ब्रह्म को भारतीय दर्शन में परम सत्य, अनंत चेतना और समस्त सृष्टि का मूल कारण माना गया है। ये ना तो किसी रूप में सीमित है और ना ही किसी समय या स्थान में बंधा हुआ है। उपनिषदों में ब्रह्म को सत चित आनंद कहा गया है, जिसका अर्थ है अस्तित्व, चेतना और आनंद का पूर्ण स्वरूप। ये अदृश्य और निराकार होते हुए भी हर जगह विद्यमान है और हर वस्तु के भीतर छिपा हुआ है। जब हम मैनिफेस्टेशन या प्रकट होने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये निराकार ब्रह्म किस प्रकार साकार रूप में इस संसार के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्म स्वयं तो अपरिवर्तनीय और निराकार है, लेकिन जब वो अपनी शक्ति माया के माध्यम से व्यक्त होता है, तो वो सृष्टि का रूप ले लेता है। यही कारण है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, जीव जंतु और मनुष्य सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति माने जाते हैं। माया इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माया वो शक्ति है जो एक को अनेक के रूप में दिखाती है। जैसे एक ही सूर्य अलग-अलग जल के पात्रों में अलग-अलग दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होता है। माया के कारण ही हमें ये संसार वास्तविक और विविध दिखाई देता है, जबकि मूल रूप से सब एक ही चेतना का विस्तार है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। पहले आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु, अग्नि, जल और अंत में पृथ्वी। इन पंच महाभूतों से समस्त भौतिक संसार का निर्माण हुआ। इस प्रकार ब्रह्म ने स्वयं को विस्तार देकर इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन फिर भी वो अपने मूल स्वरूप में अपरिवर्तित ही रहता है। मनुष्य और अन्य जीव भी उसी ब्रह्म का अंश हैं। उपनिषदों का प्रसिद्ध वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ये बताता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, लेकिन अज्ञान या अविद्या के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर और मन तक सीमित समझता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब व्यक्ति समझता है कि वो स्वयं उसी परम चेतना का हिस्सा है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत केवल एक आभास या माया है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार अस्तित्वहीन है, बल्कि ये कि इसकी वास्तविकता ब्रह्म पर निर्भर है। जैसे स्वप्न हमें वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये संसार भी ब्रह्म की चेतना में एक अनुभव मात्र है। भक्ति मार्ग में ब्रह्म को विभिन्न देवताओं के रूप में देखा जाता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा। ये मैनिफेस्टेशन का एक सरल और भावनात्मक रूप है, जिससे साधारण व्यक्ति भी परम सत्य से जुड़ सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से भी व्यक्ति अपने भीतर के ब्रह्म का अनुभव कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। आधुनिक समय में मैनिफेस्टेशन को अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ा जाता है, जहां ये माना जाता है कि हमारी सोच और ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हालांकि भारतीय दर्शन में मैनिफेस्टेशन इससे कहीं गहरा है, क्योंकि यहाँ ये केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझने का माध्यम है। यदि इसे एक उदाहरण से समझें, तो ब्रह्म को समुद्र और संसार को उसकी लहरों के समान माना जा सकता है। लहरें अलग-अलग दिखती हैं, लेकिन वे समुद्र से अलग नहीं होती। उसी प्रकार ये संपूर्ण संसार और हम सभी उसी ब्रह्म के रूप हैं। अंततः ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन हमें ये सिखाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही परम चेतना का विस्तार है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वो अपने वास्तविक स्वरूप को